मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर किसी की कुंडली में, किसी महिला की कुंडली में मंगली दोष नहीं है और मंगली दोष के अतिरिक्त कोई भी कुंडली में छोटा मोटा दोष हो या किसी भी तरीके का ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो, फिर भी एक ऐसा आज उपाय दे रहे हैं कि अगर उसके विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो कुंडली में चाहे जैसा योग बना हो, उन सारे के सारे अशुभ योगों को ये उपाय संतुलित कर देता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अकेले अच्छा हो जाए, मैं महिलाओं की कुंडली की बात कर रहा हूँ, बृहस्पति अच्छा हो जाए, वो किसी भी तरीके से कुंडली में 6, 8, 12 में ना हो, मकर राशि का ना हो, या किसी भी तरीके का अशुभ योग में या अशुभ दृष्टि में ना हो, या खडबल में कमजोर ना हो, तो उसके जीवन में जो वैवाहिक जीवन है वो संतुलित चलता है। पर अगर बृहस्पति खराब हो जाता है तो जीवन असंतुलित हो जाता है कुंडली में, चाहे और जो भी योग हों। अगर और अशुभ योग हैं तब तो बहुत ही खराब हो जाता है। मित्रों, कुंडली का कैसा भी दोष हो रहा हो, आप अपने सिर्फ बृहस्पति को अनुकूल बनाइए। अगर बृहस्पति अनुकूल हो जाएगा तो महिलाओं का विवाह समय से होगा, विवाह अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है, महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है, तो फिर मंगल दोष जैसे जो परिणाम होते हैं उसके अतिरिक्त अन्य और भी अशुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर कुंडली में मंगल दोष भी है तो पहले आप मंगल दोष का निवारण करा लें, लेकिन मंगल दोष का भी निवारण तभी पूरी तरीके से संभव होगा जब बृहस्पति अनुकूल होगा। इसलिए जिन किसी की भी कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो, सबसे पहले उसका हल कर लेना चाहिए। जो लोग मंगली नहीं भी हैं उनको भी अपना बृहस्पति शुभ ही बना के रखना चाहिए। कुंडली में चाहे जैसे योग बने हों, आपको कुछ भी कुंडली में नहीं समझ में आता, लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, कोई ज्योतिषी कुछ कुंडली में कमी बता रहा है, कोई कुछ, आप उन सबको नज़रअंदाज कीजिए। सिर्फ अगर आपने बृहस्पति को अनुकूल कर लिया तो विवाह समय से होगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। जिसका बृहस्पति भी गड़बड़ हो जाता है और कुंडली में अशुभ योग भी आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अशुभ हो जाता है। लेकिन अगर कुंडली में थोड़े बहुत अशुभ योग हैं भी, अगर अकेला बृहस्पति अच्छा कर लिया जाए तो सारे योग शुभ हो जाते हैं या संतुलित हो जाते हैं। इसके लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना है और समय रहते, यानी कि आपके विवाह से पहले आपको इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर देना है। विवाह के बाद भी जो लोग चाहें वो इसका जप कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फल मिलेगा। एक स्त्री का जो पति होता है वो बृहस्पति कहा गया है। इसलिए जब आप बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हैं, पर हर मंत्र आपको सूट करेंगे कि नहीं करेंगे ये कन्फर्म नहीं होता है, इसलिए आप सिंपल मंत्र सिर्फ ओम गुरुवे नमः का ही जप करें। आप जैसे जैसे जप करते जाएंगे, 1.25 लाख से ऊपर जब इसकी संख्या जाएगी तो जितना अधिक इसकी संख्या होगी उतना अच्छा बृहस्पति का आपके जीवन में प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसा बृहस्पति रहेगा वैसा ही आपका वैवाहिक जीवन अपने आप तैयार हो जाएगा। मित्रों, एक बहुत ही आसान उपाय है, आप आसानी से कर सकते हैं। और बृहस्पति को अनुकूल करने से न केवल अच्छा विवाह या अच्छा वैवाहिक जीवन स्त्रियों को प्राप्त होता है, बल्कि बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं।
मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, धन, इस सब कुछ बृहस्पति देते हैं। और विवाह के बाद पुत्र सुख भी बृहस्पति ही प्रदान करते हैं, यानी कि एक अच्छे पुत्र की भी प्राप्ति बृहस्पति के ही माध्यम से होती है। तो बृहस्पति आपके धन के भी कारक हैं, आपकी इच्छाओं के भी कारक हैं, पति के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं। हर तरह से बृहस्पति शुभ करने के लिए ही होते हैं। और पूरी कुंडली का कैसा भी दोष हो, उस दोष को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति पूरी तरीके से अनुकूल कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। बड़े से बड़े कुंडली के दोष होने के बावजूद अगर बृहस्पति अच्छा है तो वो दोष अपना पूरा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में नहीं दिखा पाते हैं। और बृहस्पति किसी न किसी माध्यम से उन अशुभ प्रभावों से उस व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करके बचाता रहता है। जिनकी भी कुंडली में कुछ ना समझ में आ रहा हो, वो बृहस्पति, अगर महिला की कुंडली है और विवाह और वैवाहिक जीवन का कोई भी समस्या है तो वो अपने बृहस्पति को अनुकूल करें। इसके अतिरिक्त कुंडली में जो भी छोटे मोटे दोष हैं, जैसे मंगली दोष या अन्य कोई अगर ऐसा दोष है, तो उसका भी निवारण अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।